हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्टिवेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट और एस्टिवेशन ऑफ एफिड्राइन HCl। अब ये दो कंपाउंड का एस्टिवेशन देखेंगे, मतलब इसका क्या करेंगे, अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या कवर किया था, दैट इज़ हम लोग ने कवर किया था एसिडिमेट्री, एल्केलीमेट्री, लेवलिंग इफेक्ट्स, ये सब कवर किए थे जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाले दो कंपाउंड का इंपॉर्टेंट है, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को मतलब पूरा ये कंपाउंड को कैसे एस्टिमेट करते हैं वो देखना है। तो आपको अगर डिटेल नोट चाहिए अभी आप समझ लो इसमें, और अगर डिटेल नोट चाहिए तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एस्टिवेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। अब होता क्या है एक्चुअली, लिखो एस्टिवेशन estimation of sodium benzoate, सोडियम बेंजोएट का एस्टिवेशन। तो स्टार्ट करते, तो एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है पहले वो लिख लो। इट इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, सोडियम बेंजोएट का अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ये प्रोसेस करते। अब इसका पूरा ऐसे पढ़ेंगे कि इसमें नॉन एक्वस टाइट्रेशन इसमें होता है। अब जैसे कि स्टार्ट करते हैं, जैसे इसमें हम लोग क्या लेते हैं, जो सोडियम बेंजोएट है उसको एज अ एनालाइट लेते हैं, किसमें, कोनिकल फ्लास्क में। तो हम लोग ने बोला ही था नीचे क्या होता है, एनालाइट होता है, ऊपर ब्यूरेट के फॉर्म में इधर रहेगा। ये क्या होता है कोनिकल फ्लास्क में, ये कोनिकल फ्लास्क में क्या होता है, दैट इज टाइट्रेंड होता है। ठीक है, और यही टाइट्रेंड एज अ एनालाइट काम करता है। तो हम लोग इसमें क्या लेते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, चलो। और एक इंपॉर्टेंट ये याद रखना, इसमें कौन सा, क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है, एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है। ठीक है, इसके दौरान। और इसमें हम लोग लेते क्या भाई, ऊपर भी तो कुछ लेना है जिससे टाइट्रेशन करोगे, तो ऊपर लेना है पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, जो टाइट्रेंट की तरह काम आएगा। ये वर्ड्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग हम लोग ने पिछले वीडियो में ही, मतलब पहले की वीडियोस में ही कर चुके हैं। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो था तब। बात करते हैं ये क्रिस्टल वॉलेट एज ए इंडिकेटर हम लोग लेते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेक 0.1 नॉर्मल HCl, इसको बनाएंगे भी कैसे वो भी बताएंगे। ठीक है, एज अ टाइट्रेंट हम लोग ले लेंगे 0.1 नॉर्मल, हम लोग पर क्लोरिक एसिड ले लेंगे। एक्सप्लेन हो गया। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने सोडियम बेंजोएट का अननोन कंसंट्रेशन फाइंड करना है। ऊपर में हम लोग ब्यूरेट के अंदर लेंगे परक्लोरिक एसिड 0.1 नॉर्मल का, और नीचे लेंगे कोनिकल फ्लास्क में एनालाइट कौन सा, सोडियम बेंजोएट का, जिसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है। और क्रिस्टल वॉयलेट एज ए इंडिकेटर हम लोग इसमें यूज़ करेंगे एनालाइट के अंदर। और टेक 0.1 नॉर्मल, ये अपना ये, ठीक है, ये आपको बता दिया। अब होता क्या है देखो, नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब रिएक्शन सुनो ध्यान से। होता क्या है रिएक्शन के दौरान, ये अपना क्या है, सोडियम बेंजोएट, COONA, इधर लिखो सोडियम बेंजोएट। ठीक है, और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है, दैट इज COH, बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या बनाया, बेंजोइक एसिड बना दिया, NaClO4। ये इंपॉर्टेंट, NaClO4, ये इसका साइड प्रोडक्ट है। अब प्रिपेयर, ये रिएक्शन सुन लिया, ये बेसिक रिएक्शन आपको याद रखना है, ऐसे पूरा लाइन टू लाइन पॉइंट वाइज आपको एग्जाम में लिख के आना है। फिर भी और भी डिटेल्स में मेरे नोटबुक में आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। अभी आप बस समझो मेन मेन क्या हो रहा है। रिएक्शन देख लिया,
रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रिपरेशन। भाई बनाएंगे कैसे परक्लोरिक एसिड को, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl4 मतलब O4, दैट इज परक्लोरिक एसिड को हम बनाएंगे कैसे 0.1 नॉर्मल। अब लेते क्या है इसमें, स्टार्ट करते ग्रेजुअली। हम लोग इसमें क्या लेते हैं, मिक्स करते 8.5 ml पर क्लोरिक एसिड को किसके अंदर, इंटू 900 ml ग्लेशियल एसिडिक एसिड के अंदर हम लोग, ये क्या एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। विग्रसली, विथ विग्रसली, ये लिख लो इंपॉर्टेंट है। विग्रस एंड कंटिन्यूअस स्टीरिंग करते रहेंगे इसको, कंटिन्यूअस स्टीरिंग करते रहेंगे। अब होता क्या है एक्चुअली में, नाउ 30 ml ऑफ एसिडिक एसिड, एसिडिक एनहाइड्रेट लेते हैं और उसको मेक मतलब बना देते हैं कब तक, द वॉल्यूम, वॉल्यूम अप टू 1000 ml तक बना लेंगे और स्टैंड कर देंगे फॉर 24 आवर्स बिफोर यूज। अब हुआ क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग 8.5 ml पर क्लोरिक एसिड ले लेंगे 900 ग्लेशियल एसिडिक एसिड में, विग्रस उसको विग्रसली इन्वॉल्व करके उसको कंटिन्यूस स्टीरिंग करेंगे। अब होता है कि 30 ml एसिडिक एनहाइड्रेट ले लेंगे, उसको वॉल्यूम बना देंगे 1000 ml तक और स्टैंड कर देंगे 24 आवर्स। जब यूज़ करना है उसके पिछले 24 आवर्स में हम लोग उसको स्टैंड छोड़ देंगे तब तक, जब जब यूज़ करना रहेगा उससे पहले 24 घंटे पहले उसको रख देंगे ऐसा। अब होता क्या, प्रोसीजर देख लेते, प्रिपरेशन देख लिया, अब प्रोसीजर होता क्या एक्चुअली में पूरा सीन तो देखो। प्रोसीजर, अब प्रोसीजर आप लिखो, टेक 0.25 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड डिजॉल्व करने का उसको किसके अंदर, इन 20 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये इधर क्या काम कर रहा है, ये एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है, एक्ट एज सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ तक डन। फिर क्या करना है, वार्म करना है, वार्म करना है सॉल्यूशन को, धीरे धीरे वार्म करना है इफ रिक्वायर्ड। और क्या करना है, कूल और ऐड करना है 2 to 3 ड्रॉप्स। क्या करना है, जो अपना इंडिकेटर है क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर, उसका 2 से 3 ड्रॉप डालना है। पहले तो इसको ठंडा करेंगे और ऐड कर देंगे 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर। फिर टाइट्रेट कर देंगे अगेंस्ट 0.1। अब टाइट्रेशन किसके साथ करेंगे, परक्लोरिक के साथ। तो फिर जैसे ये बन गया, नीचे वाले का बनाने वाला ये, जैसे सोडियम बेंजोएट ले लिया इतना ग्राम 20 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, फिर वार्म करके कूल करके फिर उसमें 2 से 3 ड्रॉप क्रिस्टल वॉयलेट डाल देंगे इंडिकेटर। अब फिर उसको टाइट्रेट कर देंगे अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड को। और कब तक करेंगे, जब तक ये जो क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर है वो लाइट ग्रीन में न कन्वर्ट हो जाए, टिल द अपीयरेंस ऑफ लाइट ग्रीन एंड पॉइंट, ठीक है। और फिर क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक टाइट्रेशन भी करते हैं। अब ब्लैंक टाइट्रेशन क्या होता है कि सेम टाइट्रेशन जैसा ही होता है, बस इसमें एनालाइट नहीं लेते, बस सॉल्वेंट लेते, उसके साथ टाइट्रेशन करते जिससे एरर कम हो जाए। तो लिखो, ब्लैंक टाइट्रेशन is also carried not carried out to reduce the errors। एरर्स को कम करने के लिए हम लोग ब्लैंक टाइट्रेशन भी करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, इसमें एनालाइट नहीं लेते, बस सॉल्वेंट के साथ टाइट्रेशन करके ये हम लोग उसका एरर कम करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे फिर कैलकुलेशन क्या है, प्रोसीजर देख ले। अब कैलकुलेशन क्या है,
इसमें मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट सोडियम बेंजोएट का 144.1 ग्राम, ठीक है। सो 1 ml हम लोग ले लेंगे किसका? 0.1 नॉर्मल सोडियम बेंजोएट का ले लेंगे। ये आपको याद रखना है पूरा, 0.01441 ग्राम, ये आ गया इसका 1 ml। 1 ml ऑफ 0.1 किसके बराबर होगा? इतना ग्राम के बराबर होगा। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे? प्योरिटी ऑफ सोडियम बेंजोएट, वॉल्यूम ऑफ HCO4, HClO4 का वॉल्यूम लिखेंगे यहाँ पर, फिर नॉर्मेलिटी लिखेंगे किसका? HClO4 का, फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें 0.01441 इंटू में 100 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे वेट। ये आपको याद ही रखना फॉर्मूला, एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है। वेट ऑफ सोडियम बेंजोएट लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 0.1 से। प्योरिटी ऑफ सोडियम बेंजोएट कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ परक्लोरिक एसिड का, फिर नॉर्मेलिटी लिखना है, फिर ये वैल्यू इंटू में 100 इंटू में वेट ऑफ सोडियम बेंजोएट लिखना है और फिर 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो गया। तो हम लोग ने मॉलिक्यूलर वेट देख लिया, फिर 1 ml ऑफ 0.1 कितने ग्राम होता है वो देख लिया, उसका परसेंटेज प्योरिटी देख लिया। अब क्या करते? अब हम पढ़ते नेक्स्ट कंपाउंड का एस्टिमेशन ऑफ एफीड्राइन HCl। इसमें क्या करते हैं हम लोग? डिटरमाइन करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एफीड्राइन HCl। फिर इसमें टाइट्रेंट कौन सा यूज करते हैं? अगेन परक्लोरिक एसिड ही यूज करते हैं ऊपर ब्यूरेट में, HClO4, ठीक है। और क्रिस्टल वायलेट अगेन इसमें भी वही सेम है, इंडिकेटर यूज करेंगे, एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे, ठीक है। तो एफीड्राइन HCl, इसका अगर देखोगे डायग्राम तो ऐसा है, ये चीज है। ये इसका पूरा फॉर्मूला है। तो हम लोग ने देख लिया, सेम चीज़ है पिछले वाले जैसा ही है। अब इसमें क्या करेंगे? प्रोसीजर, नेक्स्ट प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर कैसा है? इसमें भी हम क्या लेंगे? पहला स्टार्ट करते हैं, अबाउट 0.5 ग्राम क्या लेंगे? एक्यूरेटली वेट हम लोग क्या ले लेंगे? एफीड्राइन HCl वो ले लेंगे। किसमें डिजॉल्व करेंगे? डिजॉल्व इन 25 ml ऑफ ग्लेशियल एसिडिक, सेम पहले जैसा ही है, ठीक है। एसिड के अंदर डाल देंगे और फिर क्या करेंगे? एंड 10 ml ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट ले लेंगे सॉल्यूशन, 10 ml उसका ले लेंगे और शेक कर देंगे अच्छे से उसको मिला लेंगे। अब क्या करेंगे? टाइट्रेशन कर देंगे किसके साथ? परक्लोरिक एसिड के साथ। नाउ टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड विथ 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड के साथ कर देंगे, यूजिंग कौन सा इंडिकेटर? अपना क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर। फिर लाइट ग्रीन कलर ले लेंगे ऑफ एक्ट एज एंड पॉइंट। लाइट ग्रीन क्या लेगा? एंड पॉइंट रहेगा, पिछली बार भी ऐसे ही था। अब क्या करते? प्रोसीजर देख लिया, अब कैलकुलेशन देखते क्या है।
बेसिकली आपको ये सब याद ही रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, ईच ml ऑफ पर क्लोरिक एसिड किसके बराबर रहेगा, यहाँ लिखो, जो भी हम लोग ऊपर से डालेंगे एक एक ड्रॉप, तो ईच ml किसके बराबर रहेगा, 0.02017 ग्राम ऑफ एफिड्राइन HCl। तो इसका परसेंटेज प्योरिटी क्या है, एफिड्राइन HCl का परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ HClO4 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल ऑफ HClO4। नॉर्मेलिटी मिला दिया, फिर ये वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करके इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर वेट ऑफ सैंपल लिखना है, अगेन सेम सिमिलर है लगभग पहले वाले जैसा ही, ठीक है। वेट ऑफ सैंपल मतलब एफिड्राइन HCl का। फिर प्रिकॉशन, अब इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने होते हैं, ये सब में प्रिकॉशंस क्या लेते हैं, पहले तो ड्राई और क्लीन होना चाहिए, जो भी ग्लास हम लोग यूज़ करेंगे, ड्राई एंड क्लीन होना चाहिए ग्लास apparatus शुड बी यूज, ठीक है, शुड बी यूज्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट शुड बी हैंडल, जो भी हम लोग सॉल्वेंट नॉन एक्वस वाला लेंगे जैसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड, उसमें हम लोग क्या करेंगे, केयरफुली यूज़ करेंगे, उसको हैंडल करेंगे। तो ये दो कंपाउंड का एस्टिवेशन करेंगे, ठीक है, ये दो कंपाउंड का एस्टिवेशन करेंगे, ठीक है। तो पूरा रिवाइज कर लेते हैं, वीडियो यहाँ तक एंड करते हैं वीडियो में, बाकी रिवीजन देख लो एक बार अच्छे से वापस से, तो रिवीजन है, बाकी इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं इस लेक्चर का। तो हम लोग क्या करते हैं, एस्टिवेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट कैसे, सेम सिमिलर, लगभग सिमिलर है आपका एफिड्राइन HCl, लगभग एकदम सेम चीज़ है। आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें क्या करेंगे, एक तो एस्टिवेशन मतलब कि डिटर्मिनेशन करेंगे अननोन कंसेंट्रेशन, और ऊपर ब्यूरेट में क्या लेंगे, परक्लोरिक एसिड को टाइट्रेट करेंगे, नीचे एनालाइट कौन सा लेंगे, सोडियम बेंजोएट, फिर क्रिस्टल वॉलेट एज ए इंडिकेटर लेंगे, 0.1 परक्लोरिक एसिड कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो प्रिपरेशन, ये बेसिक रिएक्शन है, याद रखना है। प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे, 8.5 ml लेंगे परक्लोरिक एसिड का 900 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, फिर विग्रेस करके उसको स्टीरिंग करते रहेंगे, फिर 30 ml ऑफ एसिडिक एनहाइड्रेट लेके वॉल्यूम कब तक बना देंगे, 1000 ml तक, और यूज़ करने से 24 घंटे पहले तक उसको स्टैंड कर देंगे। अब प्रोसीजर क्या है, इसमें भी हम लोग सेम 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट लेंगे, डिजोल्व करेंगे 20 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, जहाँ पर ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, नॉन एक्वस, ठीक है। फिर वार्म करके कूल करेंगे, फिर उसमें 2-3 ड्रॉप हम लोग क्या डालेंगे, इंडिकेटर डाल देंगे, फिर होता क्या, टाइट्रेट कर देंगे परक्लोरिक एसिड के साथ, और जब तक, कब तक करेंगे, जब तक लाइट ग्रीन कलर ना आ जाए, वो एंड पॉइंट रहेगा। फिर ब्लैंक टाइट्रेशन कर सकते किसके लिए, एरर को मिनिमाइज करने के लिए। फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका भी कैलकुलेशन बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद ही रखना है, ठीक है। बाकी 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम बेंजोएट कितना होता है यहाँ लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट लिखा है, याद रखना है। वैसे ही सेम एफिड्राइन HCl के साथ है, इंडिकेटर सेम है, सॉल्वेंट सेम है, सेम चीज़, इसका फॉर्मूला आपको भी ये भी याद रखना है। प्रिकॉशंस क्या है, ऑब्वियसली ग्लास यूज़ करें तो क्लीन और ड्राई होना चाहिए, नॉन एक्वस सॉल्वेंट को अच्छे से यूज़ करना, हैंडल करना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, इसी के साथ चैप्टर भी खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दैट इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। बाकी आपको अभी अभी आपको पता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का डेफिनेशन, तो कमेंट कर देना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।